तो दोस्तों, कहते हैं कि जीव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। ये बातें आपने बहुत लोगों से सुनी होगी। तो इसी पर हमारी आज की स्टोरी है। हमारी स्टोरी एक तो दोस्तों, कहते हैं कि जीव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। जीव सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति भी होती है, भगवान को पाने का रास्ता। तो दोस्तों, इसी पर हमारी स्टोरी बेस्ड है। आज की स्टोरी है एक अमीर इंसान की, उसके नौकर की, श्री जगन्नाथ महाराज, जगन्नाथपुरी धाम की। तो अच्छी स्टोरी में कुछ पुराने जमाने की बात होती है। एक सेठ होता है जिसके पास एक नौकर काम कर रहा होता है। वो काफी सालों से काम कर रहा होता है। तो कह सकते हैं कि जवान था तब से कर रहा है, अभी वो बूढ़ा भी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अपने सेठ को कहता है कि सेठ जी, मैंने इतने सालों से आपके यहाँ पे काम किया है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं बाहर जाके आऊँ, जगन्नाथपुरी धाम जाके आऊँ। तो सेठ बड़ा खुश होता है। सेठ बोलता है कि ठीक है, तुम दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा सकते हो। तो वो नौकर भी काफी खुश होता है कि अच्छा हो, से अच्छी बात है, सेठ ने मैं ये कर दिया, मतलब परमिशन दे दी जाने की। तो काफी खुश होता है। फिर जैसे निकलता है वो अपना, मतलब पोटली वगैरह बांध के जैसे निकलता है, तो उसका सेठ बोलता है कि रुको, मेरी तरफ से ये 100 रुपए लो, ये 100 रुपए ना तुम जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के चरणों में अर्पण कर देना। तो श्री जगन्नाथ के चरणों में अर्पण करने के लिए उन्होंने 100 रुपए दे दिए अपने जो भी नौकर थे। काफी विश्वास पात्र था, बहुत सालों से काम कर रहा था, तो बहुत विश्वास था, इसीलिए दे दिए। फिर वो चला गया। जैसे कुछ ऐसे पैदल पैदल रास्ते से निकल गया यात्रा करते हुए। ऐसे बस वगैरह में नहीं गया, क्योंकि उसका मतलब था कि उसको पैदल यात्रा करके उनके धाम जाना था। तो ऐसे ही वो पैदल पैदल भजन कीर्तन करते एक टोली के साथ निकल गया। उनके साथ संत वगैरह थे, काफी कुछ बजाने वाले थे। ऐसी काफी भक्तजन की टोली थी छोटी सी, उसके साथ चला गया। और कुछ दिन ऐसा जाने के बाद 2-3 दिन बीते। फिर वो लोग एक जगह पे रुके। तो उसके मन में आया कि अरे, इनके कुछ खाने पीने का प्रबंध करते हैं। ये जो भी संत भक्त लोग हैं, उनके एक वक्त के तो खाने का प्रबंध हम कर ही सकते हैं। तो वो सोचता है और बोलता है कि सेठ जी ने 100 रुपए दिए हैं, एक काम करते उसी से कर देते हैं। तो उससे एक टाइप के खाने का प्रबंध करता है, रात के खाने का। फिर रात के खाने का प्रबंध करता है, तो उसमें 98 रुपए लग जाते हैं, 98 रुपीज उसमें खर्च हो जाता है, 2 रुपए बचते हैं सिर्फ। तो वो जैसे तैसे फिर 1-2 दिन के बाद जाता है, वहां पे जगन्नाथपुरी पहुंचता है और प्रभु के सामने वो हाथ जोड़ता है, बोलता है कि हे प्रभु, क्षमा करना, हमारे जो सेठ जी थे उन्होंने 100 रुपए ही भेजे थे, लेकिन उसमें से कुछ पैसे मैंने खाने में प्रबंध में खर्चे कर दिए। तो आपकी 2 रुपए जो आपके चरणों में रख रहा हूँ, इसे अर्पण कर लीजिए। मैं मतलब इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, इसे स्वीकार कर लीजिए, आपके चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूँ। तो उनके चरणों में 2 रुपए अर्पण करता है और वो निकल जाता है। बोलता है कि सेठ जी को मैं बता दूंगा कि मैंने कर दिए करके। वैसे भी सेठ जी कहाँ पूछेंगे। तो फिर वो जैसे तैसे निकलता है वहां से। निकलने के बाद वो वैसे पैदल पैदल आ रहा होता है, और जैसे वो 2 रुपए वहां पे ये करता है, मतलब चढ़ा देता है। तो चढ़ाने के बाद अगले दिन रात को जैसे सेठ जी सोते हैं, सेठ जी के स्वप्न में सेठ जी के स्वप्न में श्री जगन्नाथ दर्शन देते हैं उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि सेठ जी उठो, सेठ उठो। उनका नाम वैसे मैं बोल रहा हूँ, उनका नाम रामू था। बोलते हैं कि रामू उठो। बोलते हैं कि वो काफी खुश होते हैं अपने स्वप्न में जगन्नाथ को देख के, काफी ज्यादा खुश होते हैं, रो पड़ते हैं, मतलब हाथ जोड़ते हैं। बोलते हैं कि तुमने जो 2 रुपए मुझे भेजे थे, वो 2 रुपए तुमने जो 98 रुपए मुझे भेजे थे, वो 98 रुपए मैंने एक्सेप्ट कर लिए। मतलब है कि वो 98 रुपए मैंने स्वीकार कर लिए। और इतना बोलकर, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इतना बोलकर वो चले जाते हैं। तो अगले दिन स्वप्न से उठते हैं, बोलते हैं 98 रुपए, मतलब वो काफी खुश होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सोचते हैं, एक सेकंड, 98 रुपए, मैंने तो 100 रुपए भेजे थे, तो बाकी के 2 रुपए किधर गए, ऐसा बोलते हैं। और फिर अगले नेक्स्ट डे जब उनका नौकर आता है वापस, वो ऐसा पूछ देंगे, ऐसा सोचते हैं कि उनका नौकर रहेगा तो उनसे पूछ लूंगा। बोलते कि नहीं, कुछ हुआ रहेगा, कुछ प्रॉब्लम हुई रहेगी, कुछ दवाई पानी खर्चा होगा, कुछ ना कुछ में 2 रुपए खर्च होंगे। नहीं तो मेरा बहुत ईमानदार है, वो वैसे खर्च नहीं करेगा, लेकिन उसे पूछना तो पड़ेगा। वो आता है, जैसे नौकर आता है उनसे पूछता है कि तुमने 98 रुपए चढ़ा दिए। बोलता है हाँ पहले बोलता है कि तुमने पैसे चढ़ा दिए। बोलता है कि हाँ, मैंने चढ़ा दिए पैसे। बोलते हैं कि तुमने कितने बजे चढ़ाए। तो बोलते जितने आपने दिए थे तो पूरे चढ़ा दिए। बोलते हैं तुमने 98 रुपए चढ़ाए, बाकी के 2 रुपए किधर है। वो सोच पड़ जाता है, मतलब आश्चर्य हो जाता है कि अरे, मैंने तो
₹2 चढ़ाए थे, 98 रुपए तो खर्च कर दिए। वो पूरी बात बता दें कि सिर्फ ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैंने एक टाइम की प्रबंध कर दिया खाने का, उनका 98 रुपए चढ़ा दिया, बाकी ₹2 मैं कर दे दिए। तो सेठ जी मुस्कुरा के बोलते कि अच्छा, मतलब प्रभु ने जो 98 रुपए का तुमने भक्तों को खाना खिलाया ना, वो एक्सेप्ट करे, वो उन्होंने स्वीकार करे, वो ₹2 को उन्होंने स्वीकार ही नहीं करे। वो भी काफी खुश होता है, वो बोलते कि तुमने जो सेवा करी ना, भगवान ने उसे स्वीकार किया है, ₹2 तो स्वीकार ही नहीं करे। तो बस इतनी सी छोटी सी स्टोरी थी दोस्तों। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? स्टोरी से सीखने को मिलता है कि जो जीव सेवा होती है ना, वही सबसे बड़ी सेवा होती है। आप अपने लिए दान कर लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं बनता उसका। अगर आप भूखे जानवरों को, पक्षियों को, लोगों को दान करते हो, कुछ खाना वगैरह खिला देते हो, सबसे बड़ी सेवा होती है। कहते हैं कि पैसों का दान भी नहीं किया करते, क्योंकि आप पैसे का दान तो कर रहे हो, लेकिन सामने वाला उसे किस चीज़ पे खर्च कर रहा है, वो भी मायने रखता है। अगर वो नशे वगैरह में खर्च कर रहा तो उसका पाप आपको चढ़ेगा ना कि पुण्य चढ़ेगा। किसी को अगर खिला रहे हो तो अन्न ही दान कर दो। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, पैसे से भी बड़ा दान होता है अन्नदान। तो वो कर सकते हो। सबसे बेस्ट है कि आप अगर आपके पास बालकनी है या फिर छोटे सा मैदान है, वहाँ पे आप, या फिर अपने पतरे पे हो गया, मतलब अपने टेरिस पे, आप पानी से भरा हुआ एक जग रख सकते हो, पानी से भरा लो ये रख सकते हो बर्तन, जिसमें पंछी खाना मतलब पानी पियेंगे। दाने रख सकते हो, पंछी दाना वगैरह चुभेंगे, वो भी अन्नदान में ही आता है। अब जानवरों को कुछ खिला पिला सकते हो, बाहर कुत्ते वगैरह होते हैं, उनको कुछ रोटी वगैरह डाल सकते हो, वो भी अन्नदान में आता है। जरूरी नहीं है कि आपको इंसान को ही और भक्तों को ही खाना खिलाना है, आप किसी जानवर को भी खिलाएंगे, किसी जीव को भी खिलाएंगे, क्योंकि सब में परमात्मा बैठते हैं, सभी में परमात्मा का वास होता है, तो किसी को भी खिला सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव। दोस्तों, ये वीडियो आपको दोस्तों आप जो स्टोरी सुनोगे वो अच्छी लगेगी बुरी लगेगी मुझे पता नहीं। आप पहले एक बार डिसलाइक तो डिसलाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे कि मतलब स्टोरी आपको पसंद नहीं आई, थंबनेल खराब था, वीडियो क्वालिटी खराब थी, वॉइस खराब थी, एडिटिंग बराबर नहीं थी, क्या गलत था वो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम से व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे। अब व्यूज़ आ रहे, लोग ज़्यादा देख नहीं रहे, तो कुछ गलतियाँ आएंगी ना, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी मिस्टेक बता सकते हो, सपोर्ट कीजिए।